नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस खास एक्सप्लेनर में। एक न्यूज़ डेस्क की तरह आज हम कुछ बेहद अहम राष्ट्रीय और पर्यावरणीय खबरों की गहराई में जाएंगे और उनके हर पहलू को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन ब्राउन बेयर के एक दुर्लभ दृश्य की। फिर चलेंगे जम्मू कश्मीर के पंजत नाग स्प्रिंग फेस्टिवल की ओर। इसके बाद होगा देश भर की अहम सुर्खियों का एक क्विक रिवीजन और आखिर में जानेंगे स्माइलिंग बुद्धा से जुड़े उस ऐतिहासिक दिन के बारे में। तो चलिए सीधी अपने पहली बड़ी खबर पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में दिखा हिमालयन ब्राउन बेयर। जरा सोचिए, पूरे 7 साल बाद, जी हां 7 साल के लंबे अंतराल के बाद इस दुर्लभ भालू को किन्नौर जिले की राक्षम चिटकुल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में देखा गया है। ये इलाका बास्पा नदी घाटी में एकदम भारत तिब्बत सीमा के पास पड़ता है। ये कोई आम जानवर नहीं है, ये उत्तर पश्चिमी और मध्य हिमालयी क्षेत्र में जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी या कहें सर्वाहारी जीव है। इतनी ऊंचाई और दुर्गम इलाके में इसका दिखना पर्यावरण के नजरिए से एक बहुत ही शानदार खबर है। अब आप शायद सोचें कि एक भालू के दिखने पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो इसे इसके कानूनी दर्जे से समझिए। उर्सस आर्केटोस इसाबेलिनेस नाम के इस भालू को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसका मतलब है सर्वोच्च सुरक्षा। अगर कोई इसका शिकार करता है तो सीधे 7 साल की जेल का कड़ा प्रावधान है। साथ ही साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत इसके इंटरनेशनल व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये भालू कठोर सर्दियों से बचने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक गहरी नींद में चला जाता है, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। साइंस की भाषा में इसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो ये वो प्रजाति है जिस पर जंगल का पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। ये भालू जंगलों में दूर दूर तक बीजों को फैलाने का एक बहुत ही क्रूशियल काम करता है। मतलब अगर ये प्रजाति खतरे में आती है तो वहां की पूरी वनस्पति और उस पर निर्भर बाकी जानवरों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ये जंगल के लिए बिल्कुल एक पजल के सबसे अहम टुकड़े जैसा है। लेकिन यहां एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक पहलू भी है। ये विशाल जीव आखिर इतने खतरे में क्यों हैं? जंगलों का कटना, अवैध शिकार और इंसानों के साथ संघर्ष तो पहले से ही बड़ी चुनौतियां थीं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन ने आग में घी का काम किया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ इनका घर छिन रहा है, बल्कि इनके लिए शिकार की भी भारी कमी हो रही है। यही वजह है कि इसे 7 साल बाद देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजत नाग फेस्टिवल। ये जम्मू और कश्मीर से आई सामुदायिक संरक्षण की एक बेहद खूबसूरत मिसाल है। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। हजारों की संख्या में गांव वाले अपनी मर्जी से एक जगह इकट्ठा होते हैं। पूरा का पूरा समुदाय मिलकर प्राकृतिक झरनों और पानी के चैनलों की सफाई करता है। और जब ये सफाई हो जाती है तब एक बहुत ही नियंत्रित और पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने का काम होता है। ये कोई आम त्योहार नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक उत्सव को सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण और जल स्रोतों के रखरखाव से जोड़ा जा सकता है। और पता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज यानी TEK कहते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो जमीनी समझ है, वो सदियों पुराना स्थानीय ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। पंजत नाग फेस्टिवल इसी पारंपरिक ज्ञान का एक एकदम परफेक्ट रियल वर्ल्ड उदाहरण है। इस चीज को हम 2 अलग-अलग एंगल से देख सकते हैं। एक तरफ होते हैं टॉप डाउन रूल्स, जहां सरकारें या केंद्रीय अधिकारी ऊपर से नियम बनाते हैं, और दूसरी तरफ है ये पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान, जहां स्थानीय लोग खुद जमीनी स्तर पर अपने संसाधनों को बेहतरीन ढंग से मैनेज करते हैं। आपको बता दें कि भारत में ऐसे ज्ञान को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत मान्यता दी जाती है और इससे बाकायदा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में डॉक्यूमेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो अब वक्त है एक क्विक न्यूज रिवीजन का। चलिए फटाफट देखते हैं देश के कुछ और रैपिड फायर अपडेट्स। पॉलिटी की बात करें तो एक बड़ी खबर है कि क्रिकेट बोर्ड BCCI कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए इस पर RTI यानी सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। दूसरी तरफ न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही कड़ा और अहम बयान आया है। कोर्ट ने साफ किया है कि UAPA जैसे बेहद गंभीर मामलों में भी जमानत एक नियम है और जेल सिर्फ एक अपवाद। ये नागरिक अधिकारों के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला है। और स्पेस सेक्टर में भारत ने इटली में हुए स्पेस मीटिंग्स वेनेटो 2026 में अपना दबदबा दिखाया है, जहां इन स्पेस ने 9 भारतीय टेक कंपनियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इकोनॉमी के मोर्चे से इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 करोड़ रुपए।
अब ये इतना खास क्यों है? क्योंकि दिल्ली में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बिना किसी गारंटी यानी कोलैटरल फ्री लोन की सीमा बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने के लिए ये एक जबरदस्त कदम है। और खेल की दुनिया से तो कमाल ही हो गया। ये शानदार नंबर देखिए, 27। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत के युवा मुक्केबाजों ने अपना दम दिखाते हुए कुल 27 पदक अपने नाम किए हैं। देश के स्पोर्ट्स फ्यूचर के लिए इससे बेहतर खबर और क्या हो सकती है। आज के करंट अफेयर से अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में। 18 मई का वो दिन जो भारत के लिए एक परमाणु मील का पत्थर साबित हुआ। स्माइलिंग बुद्धा, आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा। ये महज 2 शब्द नहीं हैं, ये भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का हिस्टोरिक कोड नेम था। 18 मई 1974 का वो दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में इस परीक्षण को बेहद सीक्रेट तरीके से और पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया था। तो इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू क्या था? वो है ये नंबर 6। इस एक परीक्षण ने रातों रात दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया था। इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर टेस्ट करने की ताकत थी। इस एक कदम ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत का रुतबा ही बदल के रख दिया था। 1974 में हुए उस टेस्ट से लेकर 2026 के आज के दिन तक हमने पूरे 52 साल का सफर तय कर लिया है। आज हम इसकी 52वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, ये उन दशकों का प्रतीक है जिनमें भारत ने सुरक्षा, विज्ञान और अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को लगातार और भी मजबूत किया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने वन्य जीव संरक्षण से लेके समुदाय की ताकत और देश के सुनहरे इतिहास तक बहुत कुछ देखा। लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। पंजत नाग फेस्टिवल जैसे उदाहरणों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि जो नियम और नीतियाँ ऊपर से यानी सेंट्रली बनाई जाती हैं वो कभी भी उस पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान की जगह ले सकती हैं जो लोग सदियों से अपनाते आ रहे हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।